प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने कि इस बड़ी दया अनुग्रह के लिए कि आज मेरी वीडियो लेट है और मैं इसकी गवाही आपको बताऊंगी कि मेरी वीडियो लेट क्यों है। तो आइए पहले हम वचन देखते हैं। पहले हम वचन की तरफ चलते हैं कि हम आज के जो वचन पढ़ेंगे मत्ती 20 का पहला और दूसरा इस वचन को कोई पढ़ेगा। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। हालेलुया। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें दाख की बारी में भेजा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से इस मालिक ने दाख की बारी में मजदूरों को भेजा। तो हम तीसरे से ही पढ़ेंगे 16 तक। फिर वह एक पैर दिन चढ़ा, उसने निकल कर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उसने उनसे भी ये तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकल कर वैसा ही किया। 1 घंटे दिन रहा। उसने फिर निकल कर दूसरों को खड़ा पाया और उनसे कहा, तुम भी क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को जब दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहले तक उन्हें मजदूरी दे दी। जब वे आए तो जो घंटा भर दिन लगे रहे थे उन्होंने एक एक दीनार मिला और जो पहले आए उन्हें भी ये समझा कि हमें उनसे अधिक मिलेगा, परंतु उन्होंने एक ही दीनार मिला। और जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ाने लगे, इन्हें पिछलों ने 1 घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दीनार नहीं ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे दूं उतना ही इससे पिछलों को भी दूं। क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे ही पिछले होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए कि ये दाख की बारी का जो वचन है कि यीशु ने ये मत्ती अध्याय 13 के दृष्टांत के समान स्वर्ग के राज्य का वर्णन किया है। इस दृष्टांत में बगीचे का स्वामी जब मालिक परमेश्वर है, इस दृष्टांत के अनुसार दाख की बगीचे के स्वामी ने कुछ मजदूरों को बगीचे में काम करने के लिए भेजा। सुबह बुलाया और यीशु के समय में खेत में काम करने वाले मजदूर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक काम करते थे। पूरे 12 घंटा काम करते थे। बगीचे के स्वामी ने उन्हें दिन भर में 1 ही दिनार तय किया था। यहाँ देख रहे हो कि 1 दिनार तय किया था। और लेकिन मजदूर क्या सोच रहे हैं, जो पहले लगे हैं कि हमें कुछ ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। तो हम जहाँ कुछ वचनों में देखेंगे, टिप्पणियों में, अगर हम लूका 23 के 39 और 43 में देखेंगे, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। अब यहाँ देख रहे हो ये व्यक्ति क्या कह रहा है यीशु मसीह से, लेकिन दूसरा यीशु मसीह से कह रहा है कि इससे कह रहा है कि तू तो अपनी इच्छा अपने पाप अनुसार दंड भोग रहा है, लेकिन ये तो निर्दोष है यीशु मसीह तो। लेकिन फिर भी यीशु मसीह से वो दूसरा कह रहा है कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे तुरंत जवाब दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो हम इसमें पढ़ेंगे रोमियो 9 के 18 और 21 में, परमेश्वर इसलिए जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसको कठोर कर देता है। अगर 21 में देखेंगे, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोदे में से एक ही बर्तन अनादर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? इफिसियों 2 के अगर 8 और 9 में देखेंगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्म के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अगर देखेंगे लूका 15 के 25 और 31 और 32 में ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इसमें दो भाइयों की कहानी है। और इसमें एक बड़ा भाई पिता के पास रहता है, छोटा भाई क्या करता है, अपनी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा देता है। और जब खेत में जब वो बड़ा भाई काम करता था तो क्या हुआ था, जब वो पापा के पास रहता था, जब उसका छोटा भाई लौट के आया तो उसने क्या करा कि
कि उसके पिता ने उसे गले से लगा लिया, क्योंकि वो अपनी संपत्ति को क्या करा, वेश्याओं में लुटाया आया और एक कंगाल बनकर आया। और उसके पिता ने क्या करा, उसे गले से लगा लिया। और बड़ा भाई उसका गुस्सा होने लगा। फिर उसके पिता ने कही, अरे नहीं बेटा, तू तो हमेशा मेरे साथ है ना, ये तो मेरा बेटा वो है जो मर गया था, अब जिंदा है, ये कहाँ से लौट के आ गया, इससे जी जिंदा आ गया, हमारे पास बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही हमें परमेश्वर का वचन भी यही बताता है कि हमें क्या करना है, कि जब भी हम दाग की बारी में जाएं तो हम दाग की किसी का कोई लालच ना करें। जिस तरह से वचन में लिखी है निगम के 17 के 20 में, कि मतलब किस तरह से किसी का लालच मत करना। तो आज मैं आपको ये गवाही बताना चाहती हूँ कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें बिना लालच करे आज सेवकाई के लिए लेके गए थे। हमने सोचा भी नहीं था कि हम चर्च अटेंड करने के बाद कहीं प्रचार के लिए जाएंगे। तो मैं परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करती हूँ कि मैं दिल्ली में काफ़ी टाइम से मैं प्रचार कर रही हूँ। कुछ लोग मुझसे कहते हैं, अरे संभल के प्रचार करना। अरे मैंने कि इतनी सालों से मैं प्रचार कर रही हूँ, मुझे आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला, तो अब क्या बोलेंगे। तो फिर एक दिन एक लड़की मुझसे बोली, आंटी आप प्रचार करते हो ना, तो आप परमेश्वर का नाम मत लिया करो। मैंने कि क्यों, कह रहे लोग बाइबल नहीं लेंगे। अरे मैंने कि लोगों की क्या है, परमेश्वर जिसे चाहेगा उसे बाइबल दिलवाएगा। और मेरा मकसद बाइबल बांटने का है कि जिसको पढ़ना आएगा मैं उसे बाइबल दूंगी, वरना जिसे पढ़ना नहीं आएगा मैं उसे बाइबल नहीं देती। तो अब भी पता है क्या हुआ, जब हम यहाँ से हमने दोपहर को प्रचार करा और प्रचार इतना हुआ कि मतलब हमारी बाइबलें कम पड़ गई, लेकिन लोग बाइबल के भूखे रह गए, परमेश्वर के वचन के, क्योंकि हमें वचन की और प्रचार की जरूरत है। आज दाग की बारी में भी हमारा प्रचार करना व्यर्थ नहीं गया, लेकिन हमारे स्वामी परमेश्वर ने हमारी पूरी मदद करी, हमारी पूरी मंडली की मदद करी, आने में जाने में और वहाँ पे काम करने में भी प्रभु ने हमारी सहायता मदद करी। और किसी ने भी हमारे प्रचार में कोई रोक टोक नहीं करी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने क्या करा, बाइबल को लिया। और हम ये अजमेरी गेट की बात है आज की, तो मैं परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी वीडियो आज इसीलिए लेट है कि मैं प्रचार करने के लिए गई थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो मेरे अजीजों मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ कि मैं जल्दी वचन नहीं डाल पाई। तो मैं परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे खुदावन ने ये सुंदर वचन देकर आशीषित किया कि हमें किसी बात का कोई लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है। अभी देख रहे हो कि हम अपना किराया खर्च करके खुद आते जाते हैं, तो जो प्रभु की दया है, प्रभु हमें कहाँ और किस वक्त मदद कर दे वो किसी को नहीं पता। क्योंकि वचन में भी पढ़ा हमने, जिसे चाहे प्रभु दया कर दे, जिसे चाहे अनुग्रह कर दे, वो प्रभु की इच्छा। जिस तरह से इस मालिक ने करा कि मेरी मर्जी में अपने धन में से किसी को भी कुछ भी दे सकता हूँ, तू तेरे से जो एक दिनार ठहराया था तू अपना उठा ले और चला जा, मेरी मर्जी में अपने माल में से किसी को भी दूँ। तो ऐसा ही मेरा मकसद है कि मैं भी ऐसे परमेश्वर का प्रचार करूं, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के, क्योंकि वो परमेश्वर महान और आदर के जो परमेश्वर है, जो अपने बच्चों की रक्षा करता है। और मेरा प्रभु परमेश्वर मुझे जितने दिन से मैं सेवकाई में हूँ, सन 2006 से लेकर अभी तक परमेश्वर ने मेरे परिवार को और मुझे संभाल के रखा है। मुझे किसी बात की कोई बाहर जाने में, प्रचार करने में कोई परेशानी नहीं हुई है। तो मैं अपने जो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे परमेश्वर जोबा ने मुझे जहाँ तक संभाला और आगे भी संभालेगा। तो मैं अपने उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि थोड़ा प्रचार करें तो थोड़ा सोच समझ कर प्रचार करें, कि किसी से ज़बरदस्ती ना करें। और जो बाइबल ले तो ठीक है, नहीं ले तो कोई बात नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और हम तो जो परमेश्वर का वचन बोल बोल के देती हूँ कि मेरा जीव तो परमेश्वर है, यीशु मसीह सत्य और मार्ग जीवन है। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि जब भी मैं किसी को बाइबल देती हूँ तो उससे बोलती हूँ, भाई तुझे पढ़नी है बाइबल तो ले, अगर नहीं पढ़नी तो मुझे वापस दे दे, मुझे अपने परमेश्वर के वचन का अपमान नहीं कराना। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि इतना सारा हमसे प्रचार करवाया प्रभु ने। मुझे प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह, उसने अपने अनुग्रह में रखा हमें, उसकी बड़ी दया के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी बड़ी दया और अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला पिता। और प्रचार में पिता किसी बात की कोई कमी घटी नहीं होने दी। प्यारे जो परमेश्वर, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले। मेरे जो परमेश्वर, आपसे विनती करती जितने लोगों के पास आपका वचन पहुँचाए पिता, वो उनके जीवन में फलवंत हो पिता, कि वो वचन को फेंके ना, वचन को अच्छे ढंग से पढ़ने वाले बने। आपकी दया, आपका अनुग्रह उन पर हो जाए। प्यारे जो परमेश्वर की जो उपास के दिनों में प्रचार करना व्यर्थ न जाए, क्योंकि आपके वचन में लिखी है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा जो विश्वास करे
और चेले बनाओ। तो पिता जितने लोगों को आप चेला बनाना चाहते हो, जब तक आप न खींचे कोई खींच नहीं सकता मेरी जॉब। परमेश्वर जितने लोगों को तक वचन पहुंचाया जा रहा है पिता, आप सबकी सहायता सबकी मदद करें पिता। और मैं अपने मसीह समाज को भी आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर की, उनका न्याय करने वाले आप है पिता। आप उनकी सहायता मदद करें, यहाँ लोग उन पर हमला कर रहे हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, आप उनकी सहायता उनकी मदद करें। मैं सारे पास्टर और कलेसियाओं को, छोटी बड़ी सारी कलेसियाओं को भी आपके हाथ में देती मेरे पिता मेरे परमेश्वर। जो वह अपने बच्चों पर दया और रहम करना पिता, और उनके न्याय करता कोई मनुष्य नहीं है पिता, उनके न्याय करता आप है प्यारी जो परमेश्वर। आप सच्चाई से न्याय करने वाले परमेश्वर है पिता, आप किसी का पक्षपात नहीं करते पिता। तो अपने लोगों को न्याय करें और अपने लोगों को न्याय दिलाएं प्यारे जो परमेश्वर की, वो भी एक अच्छी जिंदगी जी सकें पिता। मैं सारी कलेसियाओं को एक बार फिर आपके हाथ में देती पिता। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, एक घर के आगे सर्वदूतों का पहरा लगा दीजिए पिता, कि उनका वचन ग्रहण करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे। उनके घरों की सारी परेशानियां, बेरोजगारियां, कर्जे से जितनी भी मुसीबतें, उनके घर की सारी मुसीबतें यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाएं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। अपनी मंडली को भी एक बार आपके हाथ में देती पिताजी, सबके आने जाने में सहायता मदद करी पिता। सारा आदर महिमा आपको देती मेरे खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगू मेरे प्रभु परमेश्वर, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करती। मैं जो भी मांगती है इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।